जय श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कलयुग का युग धर्म जो है वो हरिनाम संकीर्तन है। तो चैतन्य महाप्रभु शिष्याष्टकम के पहले ही श्लोक में कहते हैं, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन का परम गौरव हो। श्रील रूप गोस्वामी उनके पद्मावली में लिखते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है उसके परम भाग्य का उदय होता है। और आगे लिखते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ में तीन घटना घटित होती है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है। सबसे पहला, यमराज जी जो है वो चित्रगुप्त को बोलते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का जिसने जप करना शुरू किया है उसका नाम जो है उनकी सूची से हटा दो। मतलब जो व्यक्ति यमराज के पास जाने वाला होता है उनकी सूची चित्रगुप्त, राजा चित्रगुप्त बनाते हैं। तो यमराज कहते हैं, जैसे ही भगवान का नाम जपना शुरू करता है कोई भी मनुष्य, उसका नाम उनकी सूची से तुरंत हटा दो। ये पहला चीज। दूसरा चीज, ब्रह्मा जी जो है ब्रह्मलोक में वही व्यक्ति का जो भगवान का नाम जब शुरू करता है उसका आरती उतारने की तैयारी शुरू कर देते, मतलब आरती का प्लेट बनाना शुरू कर देते। क्योंकि वो जानते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का नाम लेना शुरू किया है एक ना एक दिन भगवान के धाम में जाएगा, गोलोक वृंदावन में जाएगा। और जब भी वो जाना होगा तभी सारे लोक से गुजरता है और सबसे आखिरी ये भौतिक जगत का जो लोक है ब्रह्म लोक, उसमें से उसको गुजरना पड़ता है। तो जैसे ही वहां से गुजरेगा ब्रह्मा जी ये सोचते हैं कि उसका मुझे आरती तो उतारना ही होगा, ये मेरा परम सौभाग्य होगा कि ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त का मैं आरती उतारा। तो दूसरा चीज है कि वो आरती का प्लेट बनाना शुरू कर देते हैं, मतलब सारे पैराफिरनालिया इकट्ठा करना शुरू करते हैं। और तीसरा चीज रूप गोस्वामी कहते हैं, तीसरा चीज है राधा रानी जो है, जो भक्ति की जननी है, वो अपने सखियों को कहती है कि उनकी जो सूची है उनकी भी एक सूची होती है। हाँ, उनकी वो एक लिस्ट होती है, उसमें वो व्यक्ति का नाम दर्ज करा ले, है ना। क्योंकि एक ना एक दिन ये व्यक्ति भगवत धाम में गोलोक वृंदावन में आने वाला ही है ना। तो जैसे ही वो भगवान का नाम लेना शुरू करता है उसका नाम राधा रानी कहती है उनके लिस्ट में दर्ज हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, रूप गोस्वामी ये पद्मावली में ये तीन चीज कहते हैं, या दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का जप को प्राधान्य देता है अपने जीवन में, जप करना शुरू करता है, सचमुच ही उसके परम भाग्य का उदय होता है। और निश्चित ही एक ना एक दिन वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करता ही है। अदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा तथा रुचि तथा आसक्ति
तथा भाव तथा प्रेम। तो ये जो 9 अलग अलग स्तर है, उससे पादाक्रांत करते हुए श्रद्धा से लेके एक दिन भगवत प्रेम तक वो पहुंचता है, जिसकी शुरुआत होती है भगवान के पवित्र नाम से। इसलिए हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि भगवान का नाम जो है हमारे जीवन में हमको प्राधान्य देना चाहिए, और जब भी संभव हो तभी भक्तों के बीच में जाके भक्तों के संग में जप करना चाहिए, है ना। संकीर्तन परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तन। इसलिए भगवान के पवित्र नाम का गुण गौरव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलो, प्रभुपाद जी कहते थे कि भगवान के नाम का जब जब भी हम लोग करते हैं तभी सेवा को मांगते हैं। तो जब भी सेवा आएगी, सेवा करने का अवसर आएगा, तभी उसको दोनों हाथ से लेना चाहिए। ये हमारा परम सौभाग्य, तो हमको जानना चाहिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।